मेरा सीधा आरोप है कि राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री ने किया है, तो मैं सीधे तौर पर कहता हूं अमित शाह भाषाई लंपट है। और मां सरस्वती से विनती जरूर करते हैं कि कुछ बुद्धि इन लोग को दीजिए। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदू सम्राट ने किया, इसके पहले हिस्सा में भी नमन नहीं किया था। आज वहां श्री बाबू का क्षेत्र था, वहां भी उनको नमन नहीं करना मंजूर किया कि अहंकार चरम सीमा पर है। और हम यह जानना चाहते हैं, जांबाज नौजवान बोल रहे थे, लज्जा नहीं लगता है अमित शाह? जमालपुर का रेल कारखाना किस स्थिति में है? जमालपुर का लोको सेल किस स्थिति में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के लखीसराय में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के दौरान जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उन पर जमकर तंज कसते नजर आए। अब इसके बाद जो जदयू के एमएलसी नीरज कुमार वो खूब भड़क गए अमित शाह पर और अमित शाह को लेकर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं जदयू एमएलसी नीरज कुमार, पहला इस वीडियो में देखिए। वह महापाप करता है और आज माननीय अमित शाह जी ने ही काम किया। तड़ी पार देश का गृह मंत्री भाषाई रूप से लंपट हो गया है। मेरा सीधा आरोप है कि राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री ने किया है, तो मैं सीधे तौर पर कहता हूं अमित शाह भाषाई लंपट है। राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी जो टिप्पणी करेगा, टिट फॉर टैट जवाब देंगे। जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करिएगा। और मां सरस्वती से विनती जरूर करते हैं कि कुछ बुद्धि इन लोग को दीजिए। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदू सम्राट, इनको ये भी नहीं मालूम है कि कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। कॉमन सिविल कोड कह रहे हैं, अरे भैया कम से कम उन्मादे फैलाना चाहते हैं तो ज्ञान ले लीजिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कहा जाता है, न उसका मसौदा तैयार है न कुछ है, प्रवचन दे रहे हैं। तो कम से कम मां सरस्वती इतना ज्ञान दीजिए कि अरे फॉलोअर न बनना है आपको। और माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया आपको, और कितना बड़ा ये महापाप इसने किया है। इनके स्थानीय नेताओं ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का याद दिलाया, लेकिन ये देश का गृह मंत्री इतना अहंकारी है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री को नमन तक नहीं किया। इसके पहले हिस्सा में भी नमन नहीं किया था। आज वहां श्री बाबू का क्षेत्र था, वहां भी उनको नमन नहीं करना मंजूर किया, क्योंकि अहंकार चरम सीमा पर है। और हम यह जानना चाहते हैं, जांबाज नौजवान बोल रहे थे, लज्जा नहीं लगता है अमित शाह? जमालपुर का रेल कारखाना किस स्थिति में है? जमालपुर का लोको सेल किस स्थिति में है? कितने स्वीकृत पद थे और कितने पद पर आज कार्यरत है? नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ उस रोजगार के वादे का? रोजगार के वादे के तहत आपने यही काम किया ना कि आपने इलेक्ट्रिक लोको सेट, मेमो सेट और टावर कार, जो हमारा प्राचीन विरासत था बिहार हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का, वो समाप्ति के कगार पर है। तो रोजगार की बात आप नहीं करते। भारत माता की जय, तो भारतीय माता का बेटा था ना, वहाँ नौकरी कर रहा है। 40,000 स्वीकृत पद थे, आज मात्र 7,000 ही लगभग स्वीकृत पद रहे। आखिर ये क्या हो रहा है? अप्रेंटिसशिप के लिए देश भर के नौजवान हमारे यहाँ आते थे जमालपुर में, वो पाठ जो हो रहे हैं आपका। इनको विदेश में राष्ट्राध्यक्ष इनका पैर छूता है। अरे हिम्मत है अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता में। तो 2013 में जो 6 कार्यकर्ता आपके मारे गए थे, वो भी आपका ऑटोग्राफ लिए थे। और नरेंद्र मोदी ने जाकर कहा था कि नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे। कलेजा में दम है तो जाइए उसके घर पर, जाइए उनके घर पर। 6 परिवार आपका बाट जो हो रहा है, विधवा माँ, पिता, उसके पिता अगर नहीं है तो उसकी माँ विधवा है, बेवा है, उसके बच्चे अनाथ हो गए। वो बाट जो हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था नौकरी देंगे, आज तक उनको नौकरी नहीं दिया।
और ये टाल के इलाका में गए थे। हम लोगों ने सुबह में ये अनुरोध किया था कि भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती और पंडित कार्यानंद शर्मा की ये भूमि है, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजिए। तो एल्थ्रोसिल ले लिए, जवान कैद खाना में कैद हो गया, बोलिए नहीं निकल रहा था। अब कितना अज्ञानी इस देश का गृह मंत्री तड़ीपारी है, वर्षापात को कह रहा है कि आंधी हो रहा है। अरे आंधी और पानी में अंतर नजर नहीं आता है? अगर इतना भी ज्ञान में है कि ज्ञान की भूमि है, आंधी आ रहा है, कहाँ आंधी आया? लखीसराय में आंधी आया था कि पटना में आंधी आया था? हाँ, राजनीति की आंधी आई है। तो जिसको आंधी या वर्षा में अंतर समझ में नहीं आता है, उसको इस देश कितना समझ में आएगा, ये तो स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं कि टाल का इलाका है, 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मोकामा गए थे, बाबा परशुराम, बाबा चौहरमल, दिनकर सबकी चर्चा किए, लेकिन टाल के इलाके के लिए 1 रुपया नहीं दिया। और नंबर 2 भी आए तो भी खामोश, नहीं जुबान चल पाई इनकी कि टाल के इलाके के विकास के लिए। और जंगल राज कहते हो बिहार में? अमित शाह, बड़ी ज्ञान के पंडित अगर आप हैं, मैं आंकड़ों के माध्यम से चुनौती आपको दे रहा हूं। ये हमारे आंकड़े हैं, और इन आंकड़े में जब आप हमारे साथ थे और जब महागठबंधन हमने बनाया, चूंकि कानून का राज हमारा यूएसपी रहा है, तो कुल संज्ञेय अपराध में लखीसराय में 0.77% की कमी आई, 22.77% की कमी। हत्या में 32.80% की कमी, सेंधमारी में 24.62% की कमी, चोरी में 10.40% की कमी, और 51% दंगे में कमी, और अपहरण जो शादी विवाह बहुत तरह की घटनाओं में होता है 23.78% की। ये आंकड़े हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी, और आज जो अगस्त दिसंबर 2022 तक अपराध में कमी आई है। लखीसराय मुंगेर में कुल संज्ञेय अपराध में कमी आई, हत्या में कमी आई, डकैती में कमी आई, रॉबरी में कमी आई, फिरौती के लिए अपहरण 0। उसके बावजूद ही जंगल राज बोलते हैं। अरे जंगल राज के नायक तो तुम हो, देश का गृह मंत्री है, जो देश विरोधी संगठन, जो देश को खंडित करने की योजना बना रहा था, पीएफआई, उसका कार्यालय दिल्ली में खुलवा करके रखे हुए थे। ये अमित शाह से बड़ा कोई देश के अंदर ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो देश विरोधी संगठन को भी राजनीतिक रूप से वोट के सौदागर के रूप में पल्लवित और पुष्पित करते रहे। इसलिए हम आप ज्ञान देखिए इनका। ये मेडिकल कॉलेज खोल दिए मुंगेर में, लाज नहीं लगता है झूठ बोलने में? बताइए। हम बार बार बोलते हैं कि गीता पर हाथ रख के बोलो, गीता पर हाथ रख के, फिर झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया, कह दिया कि सो हम मुंगेर में मेडिकल कॉलेज, अरे 638 करोड़ रुपया हम दिए हैं, बिहार सरकार की पूंजी है, लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है। कह दिया वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज हम बनाए हैं, कौन पैसा? नरेंद्र मोदी की, नीरव मोदी, किसका पैसा? ये हमारा है, इंजीनियरिंग कॉलेज का है हमारा। बताइए, इतना लज्जा इसको नहीं लगता इस आदमी को, असत्य बोलते हुए, हिंदूवादी है, कह दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया है, मेडिकल कॉलेज 638 करोड़ कैबिनेट की स्वीकृति राज्य सरकार ने दिया। अरे और कहा गंगा सेतु पुल, अटल जी का अपमान कर रहे हो। अमित शाह, लज्जा नहीं लगता है? जब माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के देश के रेल मंत्री थे और अटल जी थे देश के प्रधानमंत्री, अटल जी ने उसका शिलान्यास किया था, तो नरेंद्र मोदी के खाता में कैसे आ गया? इसीलिए हमारे आरोप की पुष्टि हुई कि अटल जी का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह का डीएनए। अब तक तो वीर कुंवर सिंह को दफन कर रहे थे, श्री बाबू का अपमान कर रहे थे, अब तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी इतिहास से दफन करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, वहाँ के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप आप कौन सा, बिहार में टाल योजना है 1367 करोड़ हम लगाए, आपने 1 रुपया नहीं दिया।
और कहते हैं कि ये पार्टियों का गठबंधन है। 2004 से 2014 तक 20 लाख हजार करोड़। अरे कायर गृह मंत्री हो, कायर इस देश का प्रधानमंत्री है कि 2004 से 14 तक अगर भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई और 2014 से लेकर 2023 तक देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, राज्यपाल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत, और तब आप भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर अगर प्रवचन देते हैं तो देश का कायर प्रधानमंत्री और देश का कायर गृह मंत्री बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार तो अभी आपने देखा जो जदयू एमएलसी है नीरज कुमार, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर खूब भड़क गए और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि एक देश के गृह मंत्री होकर जिस तरीके से राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये कतई सही नहीं है। और भी क्या कुछ कहना था जदयू एमएलसी नीरज कुमार का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।